नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हमें देखना है ईदगाह कहानी, जो कि आपकी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। यूनिट 7 के अंतर्गत आपकी कहानियाँ लगी हुई हैं। उसमें से ये कहानी है आपकी ईदगाह कहानी, जो कि आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस कहानी से बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में मैंने रखे हुए हैं। प्रमुख तथ्यों को, पात्रों को और पात्रों से बने हुए छोटे मोटे क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में रखा हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रकाशन वर्ष हुआ था इसका 1933 में। चांद पत्रिका में ये संकलित है और लेखक का नाम है प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में। ये जो फैक्ट हैं ये ज़रूर आप याद कर लेना, इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि प्रकाशन वर्ष हुआ था इसका कब, 1933 में। अगर पूछा जाए किस पत्रिका में संकलित हुई थी, सबसे पहले छपी थी तो चांद पत्रिका में। लेखक का नाम क्या है, प्रेमचंद। लेखक का जन्म हुआ था 1880 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि यह कहानी मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। पूछा जाएगा कि ईदगाह कहानी मानसरोवर के भाग 1 में संकलित है या 2 में, तो आपको बताना है कि भाग 1 में ये संकलित है। और इस कहानी में कुल कितनी 27 कहानियाँ हैं। ठीक है, इस कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ हैं, तो 27 कहानियाँ हैं। किसमें, मानसरोवर भाग 1 में। उसी में से एक कहानी है आपकी ईदगाह कहानी। प्रमुख तथ्य क्या है, यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई प्रेमचंद की एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है। क्वेश्चन बनता है कि बताइए प्रेमचंद की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान से प्रभावित है, तो वो है आपकी ईदगाह कहानी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में पले बड़े बच्चे का बचपन किस तरह से मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चा समय से पहले क्या परिपक्व हो जाता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने क्या बताया है कि गरीबी और अभाव में पले बड़े बच्चे की मासूमियत किस तरह से खत्म हो जाती है और वक्त से पहले कैसे वो परिपक्व हो जाता है। किसके माध्यम से बताया है, ये हामिद नाम के हामिद जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है बच्चा, तो उसके माध्यम से इन्होंने ये बताने की कोशिश की है या बताया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसके पात्रों को। हम सबसे पहले देखेंगे हामिद, नूरे, महमूद, मौसिम और सम्मी। अमीना, अमीना कौन है, हामिद की दादी है। आबिद, आबिद हामिद का पिता है। चौधरी क़यामत अली जो गांव का मुखिया है, कह सकते हैं सबको उधारी मुधारी देने का काम करता है। ठीक है, तो ये थे प्रमुख पात्र इस कहानी के। कौन कौन से, हामिद, नूरे, महमूद, मोहसिन, सम्मी, अमीना हामिद की दादी, आबिद, आबिद हामिद का पिता, चौधरी क़यामत अली। ठीक है, अब देखते हैं कि जब मेले में जाते हैं तो ये जो सारे बच्चे हैं जो मेले में जाते हैं, 5 बच्चे, तो वो क्या खरीदते हैं मेले में। तो हामिद ने क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। नूरे ने वकील खरीदा। सिपाही किसने खरीदा था, महमूद ने सिपाही खरीदा था। मौसिम ने भिश्ती खरीदा। सम्मी ने खंजरी और धोबिन खरीदी थी। ठीक है, इसने किसने, सम्मी ने। अमीना तो दादी है, आप जान चुके हैं। आबिद हामिद का पिता है। चौधरी क़यामत अली गांव का मुखिया है। और हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 पैसे थे। और हामिद की उम्र कितनी है, 4 से 5 साल इसकी उम्र है। ठीक है, अब देखते हैं महमूद के पास कितने पैसे थे, 12 पैसे थे। और मौसिम के पास कितने पैसे थे, तो मौसिम के पास थे 15 पैसे। सबसे ज़्यादा पैसे थे मौसिम के पास, ध्यान रखना। ठीक है, और अब देखते हैं प्रमुख बिंदुओं को और कि 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। अगर पूछा जाएगा कि बताइए ईदगाह कहानी में कितने रोज़ों के बाद ईद आई है, तो 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। और ईदगाह की दूरी घर से जो आबिद का जो हामिद का घर था वो कितनी दूरी पर था, तो ईदगाह की दूरी थी 30 कोस की दूरी थी। ठीक है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, तो हैजे से हुई थी। क्वेश्चन बनता है कि बताइए हामिद के पिता की मृत्यु किस रोग से हुई थी, तो ये हुई थी आपकी हैजे से। ठीक है, कैंसर से मत लगा देना, हैजे से हुई थी इसकी मृत्यु। और माता की मृत्यु हुई थी पीलिया से। ठीक है, पूछा जाता है कि बताइए हामिद के पिता की मृत्यु कौन सी रोग से हुई थी, तो हैजे से। और माता की मृत्यु हुई थी पीलिया से। रास्ते में लगे पेड़, कौन कौन से पेड़ मिले रास्ते में जब वो ईदगाह जा रहे थे बच्चे, तो जो बाग में जो पेड़ लगे थे वो काय के लगे थे, आम के और लीचियों के पेड़ लगे हुए थे। ठीक है, बच्चे देख रहे थे कि देखो कैसे आम के और लीचियों के पेड़ लगे हुए हैं। अब रास्ते में आए हुए स्थान कौन कौन से मिले बच्चों को, तो सबसे पहले उन्हें बगीचा मिला, फिर अदालत मिली, फिर कॉलेज और क्लब। ठीक है, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन बनेगा आपका कि बताइए निम्न में से कौन सा स्थान बच्चों को नहीं मिला या कौन सा मिला। तो आपको याद रखना है कि रास्ते में आए हुए स्थान हैं आपके, जैसे कि बगीचा, अदालत, कॉलेज और क्लब। जब वो ईदगाह जा रहे थे तो सबसे पहले उन्हें बगीचा देखा, फिर अदालत, फिर कॉलेज, फिर क्लब। ठीक है, तो ये थे प्रमुख बिंदु ईदगाह कहानी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।